पिछले दिनों बेंगलोर में एक कत्ल हुआ और पूरा देश दहल उठा। महालक्ष्मी नाम की एक महिला के कातिल ने 59 टुकड़े किए। आखिर क्या वजह रही कि कातिल ने 59 टुकड़े किए और बाद में कातिल खुद फंदे पर झूल गया। शुरू से लेकर अंत तक यानी आखिरी तक मैं ये आपको कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि पूरा देश इस कहानी से दहल उठा और उस 59 टुकड़े करने के पीछे की वजह क्या रही, क्या कारण था कि कातिल ने 59 टुकड़े किए। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये बेंगलोर की है और महालक्ष्मी कत्ल की ये कहानी है। दरअसल महालक्ष्मी की माता जी जिनका नाम मीना राणा और उनके पति ये नेपाल के रहने वाले थे और 35 साल पहले वो बेंगलोर में आकर बस गए। उसके बाद में उनके घर में 2 जुड़वा बेटियों का जन्म हुआ। एक का नाम रखा उन्होंने महालक्ष्मी और दूसरी का नाम रखा उन्होंने लक्ष्मी। उसके बाद में उनके घर पे 2 बच्चों का भी जन्म हुआ। लेकिन महालक्ष्मी की पढ़ाई उन्होंने करवाई, लक्ष्मी की भी उन्होंने पढ़ाई करवाई और जैसे ही महालक्ष्मी शादी की उम्र के लायक हुई, उन्होंने हेमंत दास नाम के एक व्यक्ति से महालक्ष्मी की शादी कर दी। और जब हेमंत दास नाम के व्यक्ति से महालक्ष्मी की शादी हुई तो उसके 1 साल के बाद में महालक्ष्मी ने एक बेटी को जन्म दिया और वो पति पत्नी काफ़ी खुशहाल रहते थे। लेकिन उसके बाद में कुछ खटास ऐसी आई कि महालक्ष्मी और हेमंत दास अलग अलग हो गए। जब हेमंत दास और महालक्ष्मी अलग अलग हो गए तो जो बेटी थी उसको हेमंत दास ने उनके पास रख लिया और महालक्ष्मी बेटी से मिलने के लिए 15 दिन 20 दिन में जाया करती थी। और इसकी जो शादी महालक्ष्मी की हुई ये 2019 के आसपास हुई थी। अब महालक्ष्मी अकेली अलग रूम में रहती है और ये जो हेमंत दास है ये अलग रूम में रहता है। अब जो महालक्ष्मी है ये भी जॉब करती थी। ये किसी मॉल में ब्यूटी पार्लर में ये जॉब करती थी और हेमंत दास जो था वो अपना अपना काम वो लोग कर रहे थे। लेकिन जो महालक्ष्मी है 2 सितंबर के दिन, क्योंकि ये जब महालक्ष्मी बेंगलोर का जो वालिया कावल इलाका है उसमें ये जिस रूम में रह रही थी वहाँ पर 5 महीने पहले आई थी और इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था, क्योंकि ये सुबह 9 बजे निकल जाती थी और रात में 10 बजे अपने रूम पर आती थी। तो बहुत कम लोगों को पता था कि इस रूम में कोई रहता भी है, क्योंकि ये सुबह 9 बजे निकल जाती है और रात को 10 बजे आती है। अब जो महालक्ष्मी की माँ है मीना राणा अपनी बेटी महालक्ष्मी से बात किया करती थी और जब 2 सितंबर के बाद से लगातार उन्होंने ट्राई भी किया लेकिन फ़ोन नहीं लगा, तो उसके बाद में मीना राणा महालक्ष्मी का जो रूम है वहाँ पर आई। 2 चाबियाँ, एक महालक्ष्मी के पास रहा करती थी और एक मीना राणा को दे दी थी, यानी अपनी माँ को महालक्ष्मी ने दे दी थी। अब जैसे ही महालक्ष्मी की माँ मीना राणा दरवाज़ा खोलती है 2 सितंबर से लेकर ये 15-16 सितंबर के आसपास वो उसकी माताजी आई और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनकी छोटी बेटी के साथ, लक्ष्मी के साथ वो आई थी और जैसे ही वो अंदर तक गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि महालक्ष्मी तो है नहीं लेकिन उसका कत्ल हुआ और पूरे रूम में उसका जो शरीर है वो बिखरा हुआ है और कुछ जो भी चीज़ें थी वहाँ पर बिखरी हुई थी। जैसे ही वो जो छींटे थे वो फ्रीज तक जा रहे थे और धीरे धीरे महालक्ष्मी की माँ उस फ्रीज तक पहुँची। जैसे ही उन्होंने फ्रीज का वो जो डोर है वो ओपन किया तो
उनकी आंखें फिर से फटी की फटी रह गई और उसके बाद में ये घबराई। और उसके बाद में कुछ लोग वहां पर आए, पड़ोसी आए और भी लोग इकट्ठे हो गए। महालक्ष्मी का जो सिर था वो जमीन पे पड़ा हुआ था और पूरे तरीके से पूरा रूम बदबू मार रहा था। उसके बाद में पुलिस को सूचित किया जाता है, पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद में फिर फॉरेंसिक टीम भी वहाँ पर आती है और महालक्ष्मी की का जो कत्ल हुआ उसकी जो बॉडी थी वो 59 भागों में बांट दी गई। इतने उस कातिल ने टुकड़े किए। अब उसके जितने भी टुकड़े किए वो पुलिस फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है और उसके बाद में फिर जांच शुरू होती है। महालक्ष्मी की माँ से पुलिस पूछताछ करती है कि महालक्ष्मी कहाँ रहती थी और शादी हुई थी तो फिर पति अलग क्यों हो गया। ये सारी बातचीत महालक्ष्मी की जो माँ है उससे पुलिस पूछताछ करती है तो वो उसके पति हेमंत दास का पता देती है। हेमंत दास को पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है और उसके बयान दर्ज करती है हेमंत दास के। और हेमंत दास कहता है कि महालक्ष्मी और उसकी शादी हुई थी, एक बेटी भी है, लेकिन उसके बाद में एक हेयर ड्रेसर से महालक्ष्मी का अफेयर चला। उस हेयर ड्रेसर का नाम बताया अशरफ और उसके बाद से वो अलग अलग रहने लगे, यही उसने बताया। हेमंत दास से लगातार पुलिस बातचीत करती रही, बुलाती रही, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हेमंत दास का महालक्ष्मी के कत्ल से कुछ ताल्लुकात है। हेमंत दास को क्लीन चिट दे दी जाती है। उसके बाद में पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है अशरफ को। अशरफ को पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है, अशरफ से भी पूछताछ करती है और जैसे हेमंत दास से पूछताछ करती है सेम अशरफ से पूछताछ करती है। लेकिन अशरफ भी जो जो चीज़ें बताता है, जो जो बयान देता है, उससे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि अशरफ या हेमंत दास ने महालक्ष्मी का कत्ल किया। अब जो मेन एक्यूज्ड, जो मेन जिनके ऊपर शक था, उन दोनों को ही पुलिस ने उठा लिया, लेकिन कहीं भी अशरफ और हेमंत दास तो कहीं भी कातिल नजर नहीं आए पुलिस को। अब पुलिस दूसरी तरफ जाती है, पड़ोसियों से पूछती है कि महालक्ष्मी का डेली रूटीन क्या था, क्या इसके साथ कोई आता जाता था, इसके रूम में कोई आता जाता था। लेकिन पुलिस को सिर्फ एक सुराग मिलता है और जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो देखती है कि एक सुराग मिलता है उसमें कि एक व्यक्ति स्कूटी से आया, यानी दो लोग उस पर बैठे हुए थे, लेकिन चेहरा समझ में नहीं आया। यही उसका समझ में आया, बाकी कुछ भी कातिल का पता नहीं चल पाया। ऐसे में जो कातिल था उसके, क्योंकि ये तो समझ में आ रहा था कि कातिल कोई थर्ड व्यक्ति ये, लेकिन महालक्ष्मी की जब कॉल डिटेल निकाली गई तो उसमें एक नंबर मिला, वो था सत्यरंजन नाम के एक व्यक्ति का और सत्यरंजन मुंबई में रहता था। सत्यरंजन से पुलिस पूछताछ करती है, सत्यरंजन को बुलाती है तो सत्यरंजन जो जो बात बताता है वो पुलिस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाले थे, परेशान करने वाले थे। सत्यरंजन कहता है कि उसके भाई मुक्ति रंजन ने महालक्ष्मी का कत्ल किया है और मुक्ति इस वक्त ओडिशा में चला गया है, उड़ीसा का ही वो रहने वाला है। और सत्यरंजन जो बातें बताता है वो यही बताता है कि मुक्ति रंजन राय ने उसका कत्ल किया है। पुलिस की एक टीम उड़ीसा पहुंचती है और उड़ीसा में मुक्ति रंजन रॉय की को ढूंढती है, तलाश करती है। लेकिन जैसे ही पुलिस मुक्ति रंजन तक पहुंचती है, जब तक पुलिस पहुंची तब तक मुक्ति रंजन रॉय नाम का जो शख्स था वो फंदे पर झूल चुका था और उसने सुसाइड कर लिया था। अब पुलिस फिर भी खाली की खाली ही रह गई, क्योंकि जिसने कत्ल किया उस तक पुलिस जब तक पहुंची तब तक
वो खुद भी दुनिया छोड़ चुका था। लेकिन पुलिस को एक डायरी मिली, वो थी डेथ डायरी। उसमें पुलिस ने देखा और उस डायरी में जो चौंकाने वाले खुलासे हुए वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले थे। उस डायरी में लिखा हुआ था कि महालक्ष्मी का उसने कत्ल कर दिए है, उसके 59 टुकड़े किए हैं। महालक्ष्मी का कत्ल वो करना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब 2 सितंबर की रात में जब वो वहां पर पहुंचा तो किसी बात को लेकर महालक्ष्मी से उसका झगड़ा हो गया और उसी झगड़े में महालक्ष्मी ने उसको एक तमाचा मार दिया, गुस्से में मारा। और ये बात मुक्ति रंजन रॉय सहन नहीं कर पाया। उसके बाद में मुक्ति रंजन रॉय ने महालक्ष्मी का कत्ल किया और उसके बाद में कत्ल करने के बाद में वो वहीं पर बैठा रहा। उसके बाद में YouTube उसने खोला और YouTube पर टुकड़े कैसे करते हैं ये उसने सर्च किया। रात भर उसने वैसे वीडियोस देखे और उसके बाद में फिर वो 3 सितंबर के दिन अलग अलग भागों में उसने महालक्ष्मी को बांट दिया। और महालक्ष्मी को बांटने के बाद में वो उसने वहां पर साफ सफाई भी की, ऐसा कुछ भी उसने लिखा कि बदबू ना आए किसी को। और उसके बाद में फिर वो उड़ीसा चला गया और उसके भाई से मुक्ति रंजन की बात फिर सत्य रंजन से हुई और उसने ये सारी बातें सत्य रंजन को बता दी। उसने बताया कि कत्ल से पहले जो महालक्ष्मी है वो काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। एक बार वो केरल जा रहा था तो बीच में महालक्ष्मी ने कुछ लोगों से उसको पिटवाया भी था रास्ते में, और इसलिए भी उसने उसका कत्ल किया क्योंकि महालक्ष्मी के दूसरे लोगों से भी संबंध थे। उसके रूम पर दूसरे लोग भी आया जाया करते थे, ऐसा कुछ भी उसने डायरी में लिखा, यानी दूसरे लोगों से उसके संबंध थे। अब जब महालक्ष्मी के कत्ल के बारे में मुक्ति रंजन की मां से पूछा गया तो उसने कहा कि कत्ल करने से पहले वो घर पे आया था 2 साल के बाद, मुक्ति रंजन रॉय। और उसने कहा कि एक लड़की की जाल में वो फंस गया है, उस लड़की को वो 7 लाख रुपए दे चुका है, सोने की चेन दे चुका है। और इस बारे में जब उसने घर पे बताया तो घर वाले काफी चिढ़े और कहा कि सब कुछ तुम उस लड़की को दे दोगे तो फिर घर वालों के लिए क्या छोड़ोगे। ये बात सत्य रंजन ने पुलिस वालों को बताई। उसके बाद में सत्य रंजन को उसने ये भी बताया कि वो ऐसा फंस गया है कि कोई अपराध न कर दे, कोई बड़ा अपराध न कर दे। ये बात मुक्ति रंजन रॉय ने सत्य रंजन रॉय यानी उसके भाई से बताई थी। उसके बाद में उसने कत्ल किया, वो उड़ीसा गया और वहां पे जब पता चला कि पुलिस उसको ढूंढने के लिए आ रही है तो उसके बाद में उसने एक कब्रिस्तान के रास्ते में, भद्रक गांव में एक कब्रिस्तान के रास्ते में जाके उसने वो फंदे पर झूल गया। ये महालक्ष्मी के कत्ल के 59 टुकड़े करने की ये पूरी कहानी है। अब महालक्ष्मी के नेचर के बारे में अगर आप कहें तो पहली शादी उसकी हुई हेमंत दास से। हेमंत दास इसलिए अलग हो गया क्योंकि उसके अशरफ नाम के व्यक्ति से संबंध थे। अशरफ इसलिए अलग हो गया क्योंकि वो रिश्ता भी ज्यादा नहीं टिका, क्योंकि अशरफ को भी लगा कि महालक्ष्मी के किसी और लोगों से भी संबंध है। उसके बाद में इनकी दोस्ती, जो जिस मॉल में वो काम करती थी वहीं पर इनकी दोस्ती हुई मुक्ति रंजन रॉय की और महालक्ष्मी की, और महालक्ष्मी भी इसकी प्रेमिका बन गई। लेकिन बाद में मुक्ति रंजन की जो डायरी में जो मिला उसने यही बताया कि इसके और लोगों से भी संबंध थे, और ये बात मुक्ति रंजन को पसंद नहीं थी। वो उसका कत्ल भी नहीं करना चाहता था। बाद में उसको बहुत पछतावा भी हुआ। लेकिन कहते हैं कि चेत रे नरचेत, थारो चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावा क्या करे। चीजें होने के बाद, तीर कमान से निकलने के बाद में वो वापस आ जाए, ये मुमकिन तो नहीं होता है।
और यही बात मुक्ति रंजन रॉय के साथ हुई। वो काफी पछताया, लाख पछताया, लेकिन होता क्या है उससे, कत्ल वो कर चुका था और इस कत्ल से पूरा देश दहल उठा। दोस्तों यही कहानी थी महालक्ष्मी के 59 टुकड़ों की। इस वीडियो को बनाने का मकसद, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकते जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।